हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एलन ब्लॉग। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और फिलहाल मैं मौजूद हूं एलन कोटा की सुपर बिल्डिंग पर। और आज बहुत खास है ये व्लॉग क्योंकि शिक्षा संबल योजना के तहत जो 126 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इस योजना में वो आज कोटा आ चुके हैं। आज उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म फिल होगा और उसके बाद उन्हें हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर बनने की जर्नी यहीं से आज शुरू होने वाली है। कल उनका ओरिएंटेशन होगा और मैं आपको व्लॉग के माध्यम से इन 2 दिन की जर्नी पूरी दिखाने वाली हूँ, कहाँ क्या होने वाला है। और चलिए क्यों ना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से भी बात करके आपको बताते हैं उन्हें कोटा आकर एलन के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इधर ये एरिया दिखाती हूँ जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्योंकि बाहर से आने वाले हैं तो उनका जो भी सामान है, जो भी लगेज उनका है, उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है ताकि जब तक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में टाइम लगे, फॉर्म फिलिंग में टाइम लगे, उनको हॉस्टल कहाँ पे अलॉट होगा, जब तक ये सब चीज़ें होंगी तब तक एटलीस्ट उनका जो भी लगेज है वो यहाँ पे सेफली रह पाएगा। अब अंदर चलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फिलहाल बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन ऑफिस और अब अंदर चलते हैं यहाँ पर क्योंकि 126 बच्चे बहुत होते हैं, देश के अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं और डेफिनेटली हाँ आज उनका वो सपना पूरा होने जा रहा है, एलन के साथ जुड़कर डॉक्टर बनने का सपना। और सबसे पहले मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ, हेल्प डेस्क मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ सर से पूछते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। सर बच्चे आ गए हैं, इस योजना में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए आज क्या कुछ रखा गया। कल ओरिएंटेशन है, निश्चित तौर पे आज क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है। मैम आज सारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाया है। सबसे पहले बच्चों की यहाँ पे गैदरिंग होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट हो गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, उनको यूनिफॉर्म वितरण हो जाएगा और फिर उनको आज के आज ही हॉस्टल्स भी अलॉट हो जाएंगे। और फिर इन सभी बच्चों को और इन सभी पेरेंट्स को कल सुबह हमने ओरिएंटेशन के लिए बुलाया। तो देखा आपने, जैसे सर ने कहा कि आज यूनिफॉर्म मिल जाएगी, आज उनका हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया एक तरह से, उसके बाद में एडमिशन का प्रोसेस भी हो गया, वो सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से भी पूछ लेते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ आकर, कौन कहाँ से आया है ये जानना भी ज़रूरी है। शिक्षा संबल योजना के बारे में उन्हें किसने बताया ये भी पूछते हैं। सर कहाँ से हैं आप? हम चित्रकूट इटौरा यूपी से हैं। ओके, क्या करते हैं सर आप? सर मैंने किसानी करता हूँ, कृषक हूँ और पूजा पाठ का भी काम है अपना। ठीक है। और बच्ची जो अपनी पढ़ती थी तो उसको जानकारी मिली, उसने कहा कि आवेदन करना है, इसमें कर दिया जाए, तो उनका कर दो भाई। सर कितनी बड़ी खुशी हुई होगी आपको जब हमें उसका तो बहुत सिलेक्शन हो गया? बहुत खुशी हुई। ये एक बहुत ही महान कार्य है क्योंकि शिक्षा इस जगत में सबसे महान कार्य है, शिक्षा देना। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा से परे और कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ने पशु भी समाना है। हाँ, ज्ञान मोक्ष प्रद बखाना, ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। मैम मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बनना है उनको। पापा क्या करते हैं आपके? मैम पापा शॉपकीपर हैं। ओके, अच्छा उनको किसने बताया इस योजना के बारे में कि ऐसी कोई योजना है जिसके तहत वो बिल्कुल निःशुल्क एलन के साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं? मैम एलन का कोई यूट्यूब से देखा था, उसके बाद एक हमारी दीदी हैं वो इसी में टीचर हैं, तो उनसे पूछा था शिक्षा संबल के बारे में, फिर उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कोई फॉर्म स्टार्टिंग है। फिर एक भैया रहते हैं हमारे, तो वो आए थे, फॉर्म फिल के चले गए, करके चले गए। कितना अच्छा लगा जब उनका सिलेक्शन हो गया और जब आपको पता चला कि वो फाइनली अपनी नीट की प्रिपरेशन एलन के साथ कर सकते हैं? हम बहुत अच्छा लगा। और चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बच्चे यहाँ पर बैठकर एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि फाइनली वो एलन के साथ जुड़कर अपने सपने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगी बच्चों, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। कहाँ से हो? चित्रकूट उत्तर प्रदेश। क्या बात है। शिक्षा संबल योजना के बारे में किसने बताया? स्कूल से पता चला था। स्कूल से पता चला? एग्जाम देने के लिए आए थे कोटा? जी जी। अच्छा, क्या कहोगे इस योजना के बारे में, क्योंकि जिनको वाकई कुछ करना है ज़िंदगी में उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी योजना है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। ओके, आप कहाँ से हो? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? कोई यूपी कोई एमपी आप देख लीजिए, कौन से शहर से हो?
भिंड। अच्छा, क्या करते हैं पापा और मम्मी, क्या करते फार्मर है, हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं और मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, आज का ये दिन कितना स्पेशल है, फाइनली एडमिशन ले रहे हो, नीट की बहुत- प्रिपरेशन के लिए एलन के साथ जुड़ रहे हो और वो बहुत भी इस स्पेशल योजना के है, जरिए। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है ये। वाकई हाँ, बच्चों की आंखों में वो चमक नजर आ रही है जब वो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दिन है उनके लिए और उनके लिए बहुत स्पेशल डे है। आप कहाँ से आए हो? मैं श्री गंगानगर से हूँ। ओके, क्या करते हैं फैमिली में पापा मम्मी, और इस योजना के बारे में किसने बताया? टीचर्स ने बताया था, पापा फार्मर है, मम्मा हाउसवाइफ है। अच्छा, हमेशा से चाहते थे कि लाइक जी। मुझे डॉक्टर बनना है और कोई ऐसा जरिया मिल जाए? जी, मेरा ड्रीम था कि मैं एलन में स्टडी करूँ और इस योजना में मेरा सिलेक्शन वगैरह हो गया, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किसने बताया कि ऐसा कोई एग्जाम होता है एलन में? हमारे टीचर्स ने। टीचर्स ने बताया। देखिए, टीचर्स मुझे लगता है बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह का एग्जाम होता है और उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। कितने मार्क्स आए थे 12th में? 92। 92% मार्क्स आए थे आपके। और हमेशा से इंटरेस्ट था बायो में, हमेशा से चाहते थे डॉक्टर बनना? यस मैम। अब फाइनली एलन के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करने वाले हो, क्या कहना चाहोगे एलन को इस एग्ज़ाम के लिए, जो ये योजना है जिसके ज़रिए कितना बड़ा आपका सपना पूरा होने जा रहा है? थैंक यू एलन, इस आपकी वजह से मेरा सपना पूरा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं यही कोटा से ही हूँ। क्या बात है, कोटा वालों को तो खैर पहले से ही पता होगा। आपको किसने बताया शिक्षा संबल के बारे में? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सब लोग अपना अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद क्या थे इतने कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, मतलब अच्छा ही था एग्ज़ाम, तो मेरे हिसाब से मैंने कहा हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या कहोगे, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, फैमिली में आपके अलावा कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 छोटे ब्रदर्स हैं, मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ। ओके, सोचा था कि एलन के साथ जुड़कर कभी पढ़ाई कर पाओगे, क्या ये सपना था? बोला था सपना इससे तो पहले कभी पापा मम्मी को कि मुझे आगे तैयारी करनी है? हाँ, बोला तो था, लेकिन ये नहीं था कि एलन में ऐसे हो जाएगा मेरा कभी। ओके, डॉक्टर बनना है? हाँ जी, क्यों बनना है डॉक्टर? पापा का सपना है। पापा का सपना है? हाँ, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है। बच्चों के ये बोलते समय कि पापा का सपना है, डॉक्टर बनना है, फाइनली एलन में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। एमपी से आप हो? हाँ। इतनी दूर से कोटा रहने के लिए आए हो, किसने इस योजना के बारे में बताया? किस तरह का कोई एग्जाम एलन में होता है? मुझे इंटरनेट के जरिए पता चला तो यूट्यूब से। ओके, अच्छा, घर वालों को फिर बोला आपने कि मैं एक बार पापा कोशिश कर लेती हूँ, इस तरह का कोई एग्जाम है? पापा से बोला था, फिर मैंने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन किया, फिर सागर से ही पेपर हुआ था। अच्छा, अगर फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँ, क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं मम्मी, और क्या कभी सोचा था कि कोटा आकर, जहाँ हर कोई आना चाहता है, पढ़ाई कर पाओगी, तैयारी कर पाओगी? फाइनेंशियल तो इतना अच्छा नहीं है कि कोटा आकर पढ़ाई कर पाए, फिर भी आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे, क्या इस तरह के एग्जाम आगे होते रहने चाहिए एलन हाँ, में? होते रहने चाहिए। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी योजना निकाली है। मतलब मैं भी नहीं आ पाती इधर कभी भी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इधर आ पाऊँगी। तो जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, शिक्षा संबल योजना वो योजना है जिसमें एलन जो है लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी परमार्थ न्यास के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। और एक तरह से आप कहो कि सिर्फ आपको हिम्मत जुटानी है, कोटा आकर पढ़ाई करने के लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, उसके अलावा सब कुछ आपको एलन और लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी परमार्थ न्यास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि निःशुल्क शिक्षा हो गई, रहना खाना सब कुछ हो गया, आपका ख्याल रखना हो गया। बस आपको मन में ये ठान के आना है कि वाकई जिस सपने के लिए मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो मुझे पूरा करना है। और 126 बच्चे बहुत होते हैं, मैं कहूँगी 126 वो नंबर हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो चाहते हैं कुछ बनना, लेकिन शायद फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है कि खुद के लिए वो कोटा आ पाएँ, या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में शिक्षा संबल योजना उन्हें बहुत बड़ा संबल देता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हो? भेसरोडगढ़, ये कहाँ पड़ता है? राउतभाटा के पास में। अच्छा, शिक्षा संबल के बारे में आपको किसने बताया? शिक्षा संबल के बारे में मेरे पुप्पा ने मुझे बताया था। वो ओके, क्या कहोगे इस योजना के बारे में? ये योजना बहुत अच्छी है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें आगे। हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था? हाँ, हमेशा से। ओके, अच्छा, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास है और पापा की दुकान है खुद की और मम्मी हाउसवाइफ है।
तो क्या कभी पहले बोला था कि मुझे कोटा जाना है, क्योंकि आप रावत भाटा से हो, तो आप कोटा क्या है बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो था सपना कि अरे एलन आके पढ़ना है? हाँ, एक तो था, बड़े भैया भी इसी से ही निकले हैं, तो था कि भाई हाँ एडमिशन, पर शिक्षा संबंध से मिल जाएगा ये नहीं सोचा था। चलो, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है। फाइनली आज हॉस्टल मिल जाएगा, आज एडमिशन हो जाएगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। कहाँ से हैं आप? भवानी मंडी जिला झालावाड़। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, किसको लेकर आए हैं आज? बालिका को लेकर आया हूँ। किसने बताया सर कि ऐसी कोई योजना है जिसमें सिर्फ बच्चे को पढ़ना है मन लगा के, बाकी कुछ नहीं देना है? ये क्या है कि हमेशा स्कूल में टॉपर रही है, हम्म, तो इसके जो टीचर हैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अनीता नगर मैम, उनने बताया था कि ये योजना चल रही है, आप प्रयास करो, हो सकता है। ओके। अच्छा, जब बच्चे ने एग्जाम दिया उसके बाद उसने क्या बोला? लग रहा था उसको कि एडमिशन हाँ, हो उनने जाएगा? कहा था मेरा कंफर्म में हो ही जाएगा। क्या बात है। उन्होंने बहुत कितने सारे बच्चे हैं एग्जाम सर? दिए, BSc BEd और CUET बहुत सारे एग्जाम दिए, सब में उनने क्लियर कर लिया था। बाकी लक्ष्य इसका नीट का था, इस चक्कर में फिर हम यही आए। ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में, एलन के इस इनिशिएटिव के बारे में? क्या ये कहेंगे? बहुत अच्छी योजना है। जो गरीब परिवार है, अपने बच्चों को फंड के अभाव में आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक वरदान है ये योजना, जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? गंगानगर से। गंगानगर से हैं। किसको लेकर आए हैं आज, बच्ची या बच्ची बच्चा? को लेके आए जसनदीप। क्या बात है। किसने बताया सर ऐसी कोई योजना है जिसमें एलन में एग्जाम दे सकते हैं और निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं? फिर उन्होंने हमारे वो स्कूल वो जहाँ पढ़ती थी ना गणेश गढ़, उन्होंने बताया यहाँ एग्जाम दो, पहले दिल्ली दे के आए, अच्छा। वहाँ से यहाँ दिया कोटा में, यहाँ पर वो कहते भी बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे। ओके। अच्छा, क्या कहेंगे सर इस तरह की योजना उन माता पिताओं के लिए या फिर उन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है जो शायद फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है कि बच्चों को इस तरह की पढ़ाई करवा पाएँ, या फिर अपने घर से दूर कोटा जैसी जगह पे उनका रहना खाना भी अफोर्ड कर पाएँ? ऐसे में अगर कोई ऐसी योजना हो जिसके ज़रिए उन्हें निःशुल्क पढ़ने का मौका मिल जाए, क्या कहेंगे? ऐसी योजना हो तो बहुत बढ़िया है जी। माले दूर के हैं रहने वाले, जो उनको लिए माले व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं सर? फैमिली में कौन खेती क्या का करते काम करते हैं। हैं? खेती का काम करते हाँ हैं। जी। और कौन कौन है फैमिली में? बच्चे कितने हैं? बच्चे दो ही है जी, एक जसनदीप, एक गगनदीप लड़का है, दो ही। तो यहाँ जाने से पहले बच्ची को क्या कह के जाना चाहेंगे? फिर ऐसे कहेंगे हम तो, अच्छा पढ़ना, अच्छे मान आदर करना।